मैं अर्चना। स्टोरी टाइम विद अर्चना में एक अच्छी सी कहानी के साथ आप सबके साथ। तो नमस्कार हिंदुस्तान, राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आज की कहानी कुछ यूँ है। रोज सुबह खुशी खुशी सैर पे जाया करते थे पांडे जी। उनके चेहरे की खुशी और चमक देखने लायक हुआ करती थी। हर कोई राह चलते गुरुजी प्रणाम कहकर उनका सम्मान किया करता था। एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे पांडे जी। अच्छी पत्नी, सुयोग्य संतानें, अच्छा पद, क्या नहीं था उनके पास? सब कुछ तो था, लेकिन शायद किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना था उन्हें इस जन्म में। बच्चे बड़े हो गए थे। एक बेटा संदीप और दूसरा बेटा कपिल। दोनों बेटे अलग अलग विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। बड़ी बहू कविता, कपिल की पत्नी, भी लेक्चरर थी। बेटी सीमा और उनका पति यानी कि दामाद दोनों एक विदेशी बैंक में कार्यरत थे। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जिंदगी ईश्वर की कृपा से अच्छी बीत रही थी। इसी बीच छोटे बेटे संदीप के लिए एक बहुत बड़े परिवार से रिश्ता आया। लड़की वाले अच्छे व्यवसायी थे। पांडे जी के पूरे परिवार की छवि समाज में बहुत अच्छी थी। इसी बात से प्रभावित होकर लड़की के पिता वाजपेयी जी उनके यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर आए। लड़की पढ़ी लिखी थी और नैन नक्श भी अच्छे थे। अच्छे परिवार से थी तो संदीप ने भी अपनी रजामंदी दे ही दी और ईश्वर की कृपा से संदीप और प्रिया का विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। क्योंकि ससुराल में प्रिया सबसे छोटी थी तो सभी उसका बहुत लाड किया करते थे। बहुत प्यार मिलता था उसे ससुराल के परिवार से। लेकिन ये क्या हुआ? शादी के 6 महीने बाद से ही प्रिया के बर्ताव में फर्क आ गया। अब तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं किया करती थी और संदीप के साथ तो रोजाना झगड़ा हुआ करता था। उन दोनों के झगड़े देखकर परिवार का माहौल एकदम बिगड़ सा गया। हर कोई दुखी सा रहने लगा। एक दिन प्रिया ने मायके जाने की जिद की तो पांडे जी ने कहा, माँ बाप के घर जाना या उनसे मिलना तुम्हारा अधिकार है प्रिया, ये जिद का मसला नहीं है। तुम जब मिलना चाहो मिलो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर संदीप से कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। इस बात पर प्रिया बहुत खुश हो गई। उसके चेहरे पे चमक आ गई। खैर संदीप प्रिया को कुछ दिनों के लिए उसके मायके छोड़ आया। मायके में संदीप ने जब भी उससे बात करनी चाहिए तो प्रिया ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। संदीप को गुस्सा आने लगा प्रिया की इस हरकत पर। उसने प्रिया की एक सहेली नीलू को फ़ोन किया। संदीप ने नीलू से पूछा कि प्रिया को कोई प्रॉब्लम है मुझसे? नीलू तुम ही बताओ, तुम तो सब जानती होगी। तब नीलू ने कहा। संदीप सुन ना सका। नीलू ने बताया कि प्रिया कभी तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। वो तो रवि से शादी करना चाहती थी और वो रवि से मिलने के लिए ही यहाँ आई है। संदीप ने रवि का पता लगाया और उससे बात की तो रवि ने कहा, संदीप जिस दिन से तुम दोनों की शादी हुई है मैंने प्रिया से रिश्ता तोड़ दिया है। तुम लोग अच्छे हो, भले हो, सीधे साधे हो, अच्छे परिवार से हो, इसलिए मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन प्रिया मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ दिन बीते, प्रिया मायके से ससुराल चली आई। रवि के समझाने पर भी प्रिया का बर्ताव नहीं बदला। झगड़े बढ़ते गए। परिवार के लोग संदीप को समझाने में लगे थे कि अपनी पत्नी की खुशी का ध्यान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। वक्त आगे बढ़ा, चीजें ठीक हुईं। 6 महीने के बाद प्रिया फिर अपने मायके गई। वहां जाकर उसने खुद को बहुत दुखी दिखाया। 7 दिन के बाद उसने अपने पिता से अचानक कहा कि मुझे तुरंत ससुराल जाना है और वो अकेले ही ससुराल आ गई। 1 महीने के बाद उसके पिता प्रिया से मिलने के लिए उसके ससुराल आए। पर ये क्या, वहाँ का तो मसला ही कुछ और था। वो अपनी बेटी से मिल नहीं पाए क्योंकि ससुराल वालों ने कहा कि प्रिया तो यहाँ आई ही नहीं है। जब से वो अपने मायके गई है ससुराल वापस नहीं आई। वाजपेयी जी ने कहा कि मेरी बेटी बहुत दुखी थी, फिर भी जिद करके वो वापस ससुराल आ गई, ये कहकर कि अब उसका असली घर ससुराल ही है। लेकिन यहाँ कुछ और ही दिख रहा है। क्या किया आप लोगों ने मेरी बेटी के साथ? कहाँ है प्रिया? वाजपेयी जी ने FIR करने की धमकी दी। पांडे जी बेचारे हाथ जोड़े खड़े थे। हम सब प्रिया को बहुत प्यार करते हैं। हमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। आप वास्तव में यकीन कीजिए कि प्रिया सच में यहाँ नहीं आई है। वाजपेयी जी ने पुलिस में कंप्लेन कर दी। केस शुरू हुआ। घर की तलाशी ली गई।
यहाँ तक कि फर्श तक तोड़ के प्रिया को ढूंढा गया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। घर वालों को बहुत मारा पीटा गया। पांडे जी की पत्नी ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और इस दुनिया को छोड़ के चली गई। पांडे जी का परिवार गुनहगार है, इस बात का कोई सबूत नहीं मिला। फिर भी 7 साल तक प्रिया के पति यानी संदीप को कारागार में रखा गया। जब 7 साल के बाद प्रिया की लाश तक नहीं मिली तो संदीप को छोड़ दिया गया। पांडे जी का परिवार अपमान की वजह से अपना घर छोड़कर कहीं और चला गया। लेकिन ये क्या, 10 साल के बाद पांडे जी को एक फ़ोन आया। कौन था फ़ोन पे? उधर से आवाज़ आई, पापा मैं प्रिया। शादी के बाद कोई और मेरे मन में बस गया और मैं उसी के साथ कहीं और चली आई। मुझे डर था कि आप लोग मुझे आने नहीं देंगे, इसीलिए किसी को नहीं बताया। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैं आप सबकी गुनहगार हूँ और आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। पांडे जी इतने सज्जन व्यक्ति थे कि उन्होंने बस इतना कहा कि बेटी एक बार बता देती तो कम से कम मेरे परिवार की और मेरे बेटे की इतनी दुर्दशा नहीं होती। खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। कम से कम अपने पिता को फ़ोन करके ये कह दो कि तुम ठीक ठाक हो। अपनी बेटी के दुख और दर्द में पागल से हो गए हैं। मैं उनका दोष नहीं दूंगा, क्योंकि अपनी बेटी को ना पाकर उन्होंने जो किया कोई भी पिता वही करता। मुझे और कुछ नहीं कहना प्रिया, बस खुश रहो। यही कहकर पांडे जी ने फ़ोन काट दिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी सत्य घटना पर आधारित है, पात्रों के नाम काल्पनिक हैं। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अर्चना को याद करते रहिए। हैव अ नाइस टाइम।